हेलो गाइस, यूपीपीएससी पेट नए वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम यूपीपीएससी पेट का सिलेबस डिस्कस करने जा रहे हैं। तो हम सभी को जानना है, ये सिलेबस जो है 2025 की जो परीक्षा हुई थी उस पर आधारित है। तो नया सिलेबस भी यही रहने के चांस हैं। तो इसमें आप समझ सकते हैं कि जो प्रश्नों की संख्या रहती है वो 100 रहती है और परीक्षा की अवधि 2 घंटे और पूर्णांक 100 नंबर का होता है। ठीक है, तो इसमें हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले क्रम संख्या लिखी, विषय लिखे और अंक लिखे। तो भारतीय इतिहास की अगर बात करी जाए तो ये 5 नंबर का आता है और इसके जो सब टॉपिक वगैरह हैं, जैसे कि सिंधु घाटी सभ्यता है, वैदिक संस्कृति है, बौद्ध धर्म है। ठीक, बौद्ध धर्म के बाद आ जाता है तुम्हारा जैन धर्म, मौर्य वंश, गुप्त वंश, हर्षवर्धन काल, राजपूत काल, सल्तनत काल, मुगल साम्राज्य, मराठा साम्राज्य, ब्रिटिश राज का अभ्युदय एवं प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, ब्रिटिश राज का सामाजिक आर्थिक प्रभाव। तो ये तो हमारे इतिहास का पार्ट हो गया। अब भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन जो कि 5 नंबर का आता है, तो इसके बारे में बात करेंगे। तो स्वाधीनता आंदोलन के प्रारंभिक वर्ष, स्वदेशी तथा सविनय अवज्ञा आंदोलन, महात्मा गांधी तथा अन्य नेताओं की भूमिका, क्रांतिकारी आंदोलन तथा उग्र राष्ट्रवाद का उदय, विधायी संशोधन तथा ब्रिटिश इंडिया एक्ट 1935, भारत छोड़ो आंदोलन, आज़ाद हिंद फौज तथा नेताजी सुभाष चंद्र बोस। ठीक, तो अब भूगोल की बात कर लेते हैं। तो भूगोल भी 5 नंबर की आती है, तो जिसके सब टॉपिक हैं भारत एवं विश्व का भौतिक भूगोल, और उसका भी एक सब टॉपिक है नदियाँ तथा नदियों की घाटी, भूजल संसाधन, पर्वतीय पहाड़ियाँ तथा हिमनद, मरुस्थल और शुष्क क्षेत्र, वन और खनिज संसाधन, भारत एवं विश्व का राजनीतिक भूगोल, जलवायु तथा मौसम, टाइम जोन, जनसांख्यिकी परिवर्तन तथा प्रवास। यहाँ तक हमारा हो गया। अब हम लोग बात कर लेते हैं भारतीय अर्थव्यवस्था की। तो ये भी 5 नंबर की आती है, जिसके हमारे टॉपिक हैं भारतीय अर्थव्यवस्था 1947 से 1991 तक। जिसके सब टॉपिक अगर बात करी जाए तो सब टॉपिक जो है योजना आयोग तथा पंचवर्षीय योजनाएं, मिश्रित अर्थव्यवस्था का विकास, निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र, हरित क्रांति, दुग्ध विकास एवं ऑपरेशन फ्लड, बैंकों का राष्ट्रीयकरण तथा सुधार। उसके बाद वर्ष 1991 में आर्थिक सुधार तथा उसके बाद की अर्थव्यवस्था, वर्ष 2014 के पश्चात के आर्थिक सुधार। उसके बाद इसके सब टॉपिक हैं कृषि सुधार, ढांचा सुधार, श्रम सुधार, आर्थिक सुधार, जीएसटी। उसका नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है भारतीय संविधान एवं लोक प्रशासन। ये भी 5 नंबर का आता है। तो इसके टॉपिक सब टॉपिक जो हैं वो जाते हैं भारतीय संविधान। इसके सब टॉपिक आ जाते हैं भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएं, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, मौलिक अधिकार एवं कर्तव्य, संसदीय प्रणाली, संघीय प्रणाली, संघ एवं केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र एवं राज्य संबंध, न्यायिक ढांचा, सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय। उसके बाद जिला प्रशासन, स्थानीय निकाय तथा निकाय, पंचायती राज संस्थाएं। उसके बाद छठा हमारा जो सब टॉपिक हो जाता है सामान्य ज्ञान, जो 5 नंबर का आता है। तो सामान्य ज्ञान में हमारा क्या आता है, प्रारंभिक भौतिक विज्ञान, प्रारंभिक रसायन विज्ञान, प्रारंभिक जीव विज्ञान, ये अप टू 10th स्टैंडर्ड तक मान सकते हैं। उसके बाद हमारा अगला टॉपिक आ जाता है प्रारंभिक अंक गणित। तो ये भी 5 नंबर की आती है। तो इसके सब टॉपिक हम लोग कवर कर लेते हैं। तो सब टॉपिक में पूर्ण संख्या तथा दशमलव, प्रतिशतता, साधारण अंकगणित समीकरण, वर्ग एवं वर्गमूल, घातांक एवं घात, औसत। उसके बाद हम लोग सामान्य हिंदी की तरफ बढ़ते हैं। तो सामान्य हिंदी में हम लोग देख लेते हैं ये कितने नंबर की आती है सामान्य हिंदी, जो कि 5 नंबर की आती है। उसके बाद इसमें इसके जो सब टॉपिक हैं वो देख लेते हैं, जैसे कि संधि, विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, वाक्यांशों के लिए एक शब्द, लिंग, समश्रुत भिन्नात्मक शब्द, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, सामान्य शुद्धियाँ, लेखक और रचनाएँ। उसके बाद सामान्य अंग्रेजी की बात कर लेते हैं। तो ये भी 5 नंबर की आती है। इसके बाद इसका जो सब टॉपिक है अंग्रेजी व्याकरण और अपठित गद्यांशों पर आधारित प्रश्न। ठीक, उसके बाद लॉजिक एंड रीजनिंग, तर्क एवं तर्क शक्ति। तो ये भी 5 नंबर की आती है। तो इसके भी सब टॉपिक देख लेते हैं, जैसे कि बताए थे एवं लघु, क्रम एवं रैंकिंग, संबंध, समूह से भिन्न को अलग करना, कैलेंडर। उसके बाद
इसके जो नेक्स्ट टॉपिक है कारण और प्रभाव, कोडिंग डिकोडिंग, संख्या तथा अक्षर, निगमनात्मक तर्क, कथन, विश्लेषण एवं निर्णय। तो उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हमारा है सामयिकी करंट अफेयर्स। ये 10 नंबर की आती है, बहुत इम्पोर्टेंट है। उसके बाद इसका भारतीय और वैश्विक स्तर पर इसको हमें देखना पड़ेगा, ठीक। उसके बाद सामान्य जागरूकता की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक जो है वो है सामान्य जागरूकता। तो उसके बारे में देख लेते हैं। इसमें भारत के पड़ोसी देश, राजधानी एवं मुद्रा, भारत के राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश, भारतीय संसद, राज्यसभा, लोकसभा और विधानसभा, विधान परिषद, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दिवस, विश्व संगठन एवं उनके मुख्यालय, भारतीय पर्यटन स्थल, भारत की कला एवं संस्कृति, भारत एवं विश्व के खेल। उसके बाद नेक्स्ट इसका टॉपिक भारतीय अनुसंधान संगठन, प्रसिद्ध पुस्तक और लेखक, पुरस्कार एवं विजेता। उसके बाद जलवायु परिवर्तन एवं पर्यावरण। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हमारा आ जाता है अपठित गद्यांश विवेचना विश्लेषण, जो कि 10 नंबर का आता है। प्रत्येक प्रश्न 5 नंबर का आता है। उसके बाद ग्राफ की व्याख्या एवं विश्लेषण, जो भी 10 नंबर का आता है। उसके बाद ये भी प्रत्येक पर 5 प्रश्न होते हैं। उसके बाद तालिका की व्याख्या विश्लेषण, 2 तालिकाएँ आ जाएंगी, तो ये भी 10 नंबर का आता है। प्रत्येक पर 5 प्रश्न बनते हैं। तो वाइज जैसा कि मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो सिलेबस के अकॉर्डिंग समझ में आया होगा। तो ये बहुत ज़रूरी है सिलेबस को कवर करना, कि सिलेबस के अनुसार ही पढ़ना पड़ेगा, तभी हम लोग कुछ कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।